कैसे चलाना चाहिए इसका वर्णन व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज करते हैं। देखिए, जिस घर में पिता और पुत्र शाम का बियारी भोजन एक साथ करते हैं वो घर कभी टूट नहीं सकता, और जिस घर में पिता पुत्र भोजन अलग अलग करते हैं वो घर कभी जुड़ नहीं सकता। आज देखना, एक ही घर में पिता पुत्र रहते हैं और महीनों हो जाता है, बात ही नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बियारी का प्रथा खत्म हो गया। आजकल कोई बोल दे कि हम बियारी भोजन करते हैं, कोई बोले। बियारी का मतलब क्या होता था? सूर्यास्त के 1 से 1.5 घंटा पहले बाद भोजन हो जाता था, उसी को बियारी भोजन कहते थे। तो सोते सोते 2 घंटा लग जाता था, तो जो भोजन हम किए वो सही हमारे पेट में लग जाता था, इसीलिए पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होता। आज तो क्या है जी, 10 बजे 11 बजे आए, बिस्तर में बैठे, वहीं भोजन किए, थाली खींच गए और वहीं सो गए, सुबह से परेशानी शुरू। ये गलत है। बिहारी का तो जमाना ही नहीं रह गया। आज क्या हो गया? रतहारी, रात को आहार करते हैं, रतहारी। क्यों? क्योंकि जो बहू है वो भी पहले 9 बजे, सास भी कभी बहुत ही देख लेती है, उसके बाद सब्जी काटना शुरू करती है। अब पूछो इतना लेट क्यों? तो हमारे बाबूजी तो लेट में खाते हैं, यही बात आ जाता है। गलत। महाराज ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को एक साथ बैठाते हैं और खाना खिलाते हैं, तो हम 2 पुत्र को नहीं बैठा पाते, यही हमारी गलती है। एक दिन महाराज ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को बैठाए और बैठाकर भोजन करा रहे थे, तभी उन्होंने एक प्रश्न किया, महाराज कि सभी ये बताओ कि ये मनुष्य का तन हमें क्यों मिला? संसार में भगवान से भी बड़ा कोई तन है जी? तो ध्यान रखना, मनुष्य का तन है। क्योंकि गोसाई जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग देवता तन पावा नहीं है। नहीं लिखा है कि बड़े भाग देवता तन पावा, ये लिखे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों लिखे? क्योंकि इस मनुष्य तन के लिए राम भी आए थे और कृष्ण भी आए थे, गौतम भी आए थे, 12 अवतार 24 अवतार हुए, क्योंकि भगवान जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण। तो ये हमें मनुष्य का तन क्यों मिला? 100 पुत्र से प्रश्न किए हैं, तो क्या बोले 100 पुत्र? पिताजी सुबह सो के उठे, नित्य क्रिया से निर्वृत्त हुए, चाय नाश्ता हुआ, नहाए धोए, खाना खाए और ऑफिस चले गए। ऑफिस से आए, बच्चों के साथ खेले, टीवी देखे, शाम का भोजन किए और सो गए। ये बड़ा भागी मनुष्य का तन केवल खाने पीने और सोने के लिए ही मिला। क्या कहते हैं ऋषभ से कि नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कमान हरते बिंग भुजय तपो दिव्य का पुत्रमेन सत्वम शुद्धि स्माद ब्रह्म संख्यतन मनम। पुत्र, ये शरीर हमें केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है, तो किस लिए मिला है? उस परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए। बताते हैं, ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बहुत इमरजेंसी है, बहुत जरूरी है कि 100 रुपए की मुझे आवश्यकता है, बहुत जरूरी। वो आदमी तुमको 100 रुपया दे दिया तो तुम उसको कितने बार धन्यवाद देते? हजारों बार। धन्यवाद भाई, आपने 100 रुपया दिया। तो सुन लो, जो आदमी तुम्हें 100 रुपया दिया है उसे तो तुम 1000 बार धन्यवाद देते हो, और इस प्रभु ने हमें सब दिया है, इसको कितने बार धन्यवाद देते? ये बिजली जलाते हो ना, इस बिजली का तुम्हें बिल पटाना पड़ता है, पटाते हो? और ये बिजली का गोल बिल, लाइट गोल बिल हो जाता है, इसका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, तार टूट जाता है, फिर भी बिल पटाना पड़ता है। और भगवान का जो बिजली है, न उसका ट्रांसफार्मर उड़ता, न उसका तार टूटता, वो ठीक अपने टाइम में उदय हो जाते हैं और ठीक अपने टाइम में अस्त होते हैं। ठीक है, तो वो वाला बिजली का बिल भेजे तो कोई पटा सकता है? ठीक है, कोई पटा सकता है? ये नल का पानी पीते हो, इसका बिल पटाते हो, और जो भगवान पानी देते हैं उसका बिल
100 रुपया जिससे लिए तो उसको तो 1000 बार धन्यवाद दिए, और जो भगवान तुम्हें इतना दिया उनको कितने बार धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जीवन दिया, ये सांस दिया, जिसके बिना हम एक क्षण में रह सकते, तो क्या हम भगवान को धन्यवाद देते? अरे भगवान को धन्यवाद दो। भगवान ने तुम्हें 24 घंटा दिया है, तो 1 घंटा तुम्हारा धर्म है कि तुम भगवान को दो। ये पढ़े हो ना, एक घड़ी आधी में पुण्यात देव भगवान। और कितना समय दे? सूर्य देव भगवान के जगने से 1.5 घंटा पहले उठो। ऋषि लोग इसीलिए पहले उठते हैं क्योंकि सूर्योदय के पहले संत स्नान, देव स्नान, सूर्योदय के समय मनुष्य स्नान, और सूर्योदय के बाद राक्षसी स्नान। तो सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठिए, अपना आधे घंटे नित्य क्रिया निर्मित होइए, केवल 1 घंटा उस परमात्मा का ध्यान करिए। यही है उनका भी, यही है उनका पैसा। हे प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया, हम 1 घंटे आपका ध्यान करें। अब इस ध्यान से भी तुम्हारे अंदर शरीर में विज्ञान भी कहता है इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा कि तुम्हारे मनोमस्तिष्क से निगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का संचार हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा है। भैया तो लैब वाले हैं, ज्यादा जानेंगे, साइंस वाले हैं ना भैया। तो 1 घंटा भगवान को दो। जब तुम 100 रुपया वाले को इतना धन्यवाद देते हो तो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें 1 घंटा भगवान को देना चाहिए। और हर घर में 2 चीज जरूर होना चाहिए, एक लड्डू गोपाल की मूर्ति और दूसरा तुलसी का पौधा।